अब आरती करने का प्रोसीजर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सीक्वेंस कैसे करना है और क्या बोलना है। तो जैसे सबसे पहले तो आचमन हो गया। आचमन होने के बाद में प्लेट में 7 आइटम होने चाहिए। अगरबत्ती या धूप बत्ती, दीपक या कपूर, जल एक शंख में रखना है जिसे अर्घ्य शंख कहते हैं। चौथा एक वस्त्र होना चाहिए और कुछ पुष्प होने चाहिए। पुष्प नहीं है तो तुलसी पत्र, चांवर और मयूर पंख, ये चीज़ होनी चाहिए। तो जब आप भगवान को अगरबत्ती लगाएंगे तो एक मंत्र बोलेंगे, तब तक आप मंत्र लिख लीजिए जब तक प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। एषः धूपः। तो सबसे पहले धूप किसको दिखानी चाहिए? गुरु को दिखानी चाहिए, घुमानी नहीं चाहिए, दिखानी चाहिए। फिर प्रभुपाद जी को दिखानी चाहिए। एषः धूपः गुरुदेवाय नमः। हाँ, एक मंत्र क्या? एषः धूपः परम गुरुदेवाय नमः, है ना। इस तरह से ये मंत्र बोलने होते हैं। हाँ, फिर उसके बाद एषः धूपः, अगर आपके घर में कृष्ण बलराम है या राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण है तो उनका इकट्ठा कर सकते हैं। श्रीम राम राधिकाय स्वाहा। लेकिन एषः धूपः बोलना चाहिए। संस्कृत में एषः धूपः मतलब आई एम ऑफरिंग दिस धूपः। इंग्लिश में बोले तो आई एम ऑफरिंग दिस धूपः या दिस अगरबत्ती, तो एषः धूपः। फिर है दीपक के टाइम, एषः दीपः, एषः दीपः, दीपक। दीपक के लिए भी फिर एषः दीपः, पहले ओम गुरुवे नमः, फिर ओम परम गुरुवे नमः, एषः दीपः, फिर श्रीम राम राधिकाय स्वाहा। राधा कृष्ण श्रीम, श्रीम राम राधिकाय स्वाहा। और इसमें सीक्वेंस होना चाहिए राधा कृष्ण सबसे पहले, फिर उसके बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, अगर कृष्ण बलराम है तो कृष्ण बलराम, उसके बाद में फिर पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु, लक्ष्मी नरसिंहा, फिर चैतन्य महाप्रभु लास्ट, उसके बाद छठ गोस्वामी, फिर गुरु परंपरा, देन प्रभुपाद, फिर गुरु महाराज। तो ऐसे जाएगी गुरु को दिखाकर, लेकिन फिर आएगी सीक्वेंस में उल्टी ऐसे। तो जब घुमाया जाता है तो धूप बत्ती प्रभु जी करके दिखाएंगे। ऐसा धूपा करने के बाद आपको भगवान के चरणों में 4 बार घुमाना है। 4 टाइम्स ऑन द फीट, 2 टाइम्स ऑन द चेस्ट और 7 टाइम्स ऑन द बॉडी। मुंह पर नहीं करते हैं धूप, क्योंकि धूप से धुआं होता है तो भगवान को नहीं दिखाते। 4, 2, 7। और जो धूप है उसको 3 बूंद लेकर उसके नीचे डाली डंडी पर डालना होता है, इससे प्यूरिफिकेशन होता है। और फिर उसके बाद उसको गुरु महाराज, प्रभुपाद दिखा कर के एंड देन स्टार्ट फ्रॉम दी लोटस फीट ऑफ रुक्मणी द्वारकाधीश या राधा कृष्णा। तो 4 बार घुमाना है। एषः धूपः श्रीम राम राधिकाय नमः, ऐसे मन में मन के मंत्र 4 बार पैरों में, 2 बार बीच में और 7 टाइम्स पूरी बॉडी में। जब इनका हो गया उसके बाद लक्ष्मी नरसिंहा, छठ गोस्वामी, गुरु परंपरा, शिला प्रभुपाद, गुरु महाराज, इनको 3 बार ही घुमाना होता है। 3 टाइम्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ओवरऑल। उसका क्या मतलब होता है कि हमने जो आरती भगवान की करी उसको हम आपको ऑफर कर प्रसाद रूप में दे रहे हैं। अगरबत्ती को कोशिश करनी चाहिए ऑल्टर से लगाने के बाद दूर लगाएं, रूम में लगा लें या कहीं लगा लें, क्योंकि भगवान के मुख पर ज़्यादा धुआं हो जाता है तो दूर रखना चाहिए। फिर है एषः, उधर साइड में नीचे रखते हैं या इधर रख दें, ठीक। फिर है एषः दीपः। दीपक को 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार चेस्ट में, 3 बार मुख पे, 7 टाइम्स पूरी बॉडी में। एक आइटम आपने ऑलरेडी कर लिया तो उसके बाद आपको दोबारा से घंटी को और हाथ को और दिए को 3-3 बूंद डालकर शुद्ध करना चाहिए। हाँ, पहले आचमन से अपने आप दोनों हाथ पे डाल लिया, फिर दिया उठा लिया, दिए पे 3 बार, घंटी पे 3 बार। फिर अगर आपके पास बजाने वाला शंख है तो पूजा स्टार्ट होने से पहले शंख और पूजा एंड होने के बाद शंख बजाना चाहिए। जिस शंख से भगवान को जल दिखाते हैं उससे बजाना नहीं चाहिए। ये दोनों शंख अलग अलग होते हैं। हाँ, ओपन नहीं होता है। हाँ,
शंख को भी प्यूरिफाई करना चाहिए। हाँ, 3 बूंद डाल, 3 हमारे यहाँ हर चीज़ 3 में होती है। 3 अगरबत्ती, 3 बार घुमाना, 3 बूंद से शुद्धि। फिर वही बोलना है, एषा दीपा ओम गुरुवे नमः, एषा दीपा ओम परम गुरुवे नमः, एषा दीपा श्रीम राम राधिकाय न स्वाहा। ऐसे करके हमें करना चाहिए। उसके बाद तीसरा होता है जल, शंख में लेंगे, उसे कहते हैं इदम अर्घ्यम। इदम अर्घ्यम। अगर आप गुरु पूजा भी कर रहे हैं तब भी आप प्रभुपाद जी को या तुलसी को, अगर तुलसी में तो शंख यूज़ नहीं होता, इदम अर्घ्यम बोलना चाहिए। इदम अर्घ्यम, अर्घ का मतलब होता है भगवान को जल अर्पित करना। तो देखा जाए तो ये 5 तत्व जो हैं, भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर, वही भगवान को अर्पित किए जा रहे हैं। तो जल जब अर्पित करते हैं, जल अर्पित करने का तरीका है 7 टाइम्स पूरे शरीर पर, बस और कहीं नहीं। कभी कभी कुछ लोग भगवान के चरणों पर भी 4 बार करते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। 4 चरण पे 7 टाइम्स बॉडी पे। अगर 4 चरण पे नहीं भी किए तो 7 टाइम्स जल्दी जल्दी में बॉडी पे भी कर सकते हैं, पर बोलना वही है, इदम अर्घ्यम ओम गुरुवे नमः, इदम अर्घ्यम ओम परम गुरुवे नमः, इदम अर्घ्यम श्रीम राम राधिकाय स्वाहा, है ना। राधा कृष्ण, श्री क्लीम राधा कृष्ण भे नमः। राधा कृष्ण अगर साथ में कर रहे हैं तो श्रीम क्लीम राधा कृष्ण भे नमः। फिर जल जो है एक एक डीटी पर करने का, जैसे आपके पास 3 फोटो हैं, एक को कर लिया तो थोड़ा जल जिस जल पात्र में उसमें डालते रहना चाहिए। घुमा दिया जल, नहीं अलग अलग घंटी होती है ना। आचमन पात्र अलग होता है और एक अलग लोटा होता है, छोटा सा घंटी हो सकती है, छोटा सा एक पॉट होता है, उसमें से ही जाला डल जल और घुमाने के बाद फिर डाल दिया उसमें, ठीक है। और फिर उस जल को बाद में सबके ऊपर प्रोक्षण कर दिया, डाल दिया, छींक दिया। फिर जो वस्त्र है इसको 3 बूंद से शुद्ध करके बोलना चाहिए, इदम वस्त्रम। और इसको पकड़ने का तरीका है 3 फिंगर्स हैं, 2 नीचे 1 ऊपर। तो जिस मुद्रा से आपने जल को वो किया था वैसे ही वही मुद्रा बनानी है, ऐसे 3, इसके बीच में कपड़ा फंसाना है। ट्राइंगल का जो मतलब ट्राइंगल का जो कॉर्नर है वो भगवान की ओर होना चाहिए। इसको उल्टा भी पकड़ लेते हैं कभी कभी, तो ये ऐसे रहना चाहिए। इसका पर्पस तो ये होता है ना कि क्लीनिंग। अभी हमने जल से भगवान हमारे यहाँ जैसे भगवान आए गेस्ट के रूप में, तो पहले उनको खुशबू से स्वागत किया, फिर दीपक से आरती उतारी, फिर जल से उनके चरण धोए, फिर कपड़े से उनके चरण पोंछे हमने। क्लीनिंग पकड़ने से पहले अपने हाथ को शुद्ध करके 3 बूंद उसके ऊपर भी डालनी है, तब जा कर के फिर इसको यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद 5वां आइटम है पुष्प। एतानी पुष्पानी। हाँ, ये वाला जो वस्त्र का है, ये वस्त्र भी 4 2 3 7 करना है। वस्त्र को भी 4 बार चरणों में, 2 बार वक्षस्थल, 3 बार मुखारविंद, 7 बार पूरी बॉडी। 4 2 3 7। फिर पुष्प आते हैं, एतानी पुष्पानी। एक छोटा सा प्लेट ले सकते हैं, कोई भी स्टील का हो, पीतल का हो, उसमें पुष्प रखें। पुष्प ध्यान दें, खुशबू वाले हों तो ज़्यादा अच्छा, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। उनमें इत्र डाल सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, है ना। कुछ भी चीज़ लगा के भगवान को खुशबू वाला पुष्प दें, नहीं तो तुलसी पत्र भी दे सकते हैं। जो भी लेंगे उसको 3 बूंद डाल करके पुष्प को शुद्ध करना चाहिए। 1 2 3। जो भी चीज़, कोई भी चीज़ बिना 3 बूंद डाले भगवान की ओर नहीं जाएगी। इवन तुलसी पत्र भी होते हैं, वो डायरेक्ट तोड़कर नहीं चढ़ाने चाहिए, उनको पहले स्नान कराना चाहिए जल से। मिट्टी वाले तुलसी पत्र हो या बिना मिट्टी वाले भी हों, आप जब भी कोई चीज़ लाएंगे उसको पात्र में स्नान कराकर ही भगवान के ऑफर करना चाहिए। तो तुलसी को शुद्ध नहीं करते हैं, लेकिन तुलसी को स्नान कराते हैं। फिर पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं, तो भगवान के चरणों में 4 बार चढ़ाने का खाली, उसमें वही बोलना है, एतानी पुष्पानी ओम गुरुवे नमः, एतानी पुष्पानी ओम परम गुरुवे नमः, एतानी पुष्पानी श्रीम क्लीम राधा कृष्ण भे नमः। ऐसा बोलने से भगवान को ऑफर हो गया। फिर चवर आता है, एषः चवर सेवा। ये बोल कर के अपने समय के अकॉर्डिंगली 2.5 मिनट से 2 मिनट मंदिर में यूज़ करते हैं, लेकिन घर में आप 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड कर सकते हैं। एषः चवर सेवा। और फिर ऐसे ही एषः व्यजनम सेवा। व्यंजनम का मतलब होता है मयूर पंख संस्कृत में,
विंटर में मयूर पंख नहीं करते हैं, कार्तिक से बंद होता है, कार्तिक पूर्णिमा से, और फिर गौर पूर्णिमा पे शुरू होता है, क्योंकि भगवान को पंखा ठंड के लिए दिया जाता है, तो ठंडक होती है मौसम में, तो भगवान को नहीं दिया जाता। मौसमी फ्रूट्स, मौसमी फूड, मौसमी वस्त्र ये देने होते हैं। तो इस तरह से, और फिर बाद में प्रणाम करना होता है भगवान के ऑल्टर में, और बोलना होता है मुझसे कोई अपराध या गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना। तो क्या मंत्र बोलेंगे? मंत्रहीना क्रियाहीना विधिहीना जनार्दन यत् पूजितम मया देवे परिपूर्णम तदस्तु में। मैंने अगर कोई गलती करी हो क्रिया, विधि, मंत्र में, तो आप उसको परिपूर्ण कर देना, अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना।